मैं सर डॉक्टर नहीं बना, अब मैं क्या बनूं? तो सर दीदी मेरा बड़ा मन था मैं पुलिस में जाऊं। अब जब जिस वक्त मैंने इंटर पास किया था उस वक्त पुलिस में जाने की व्यवस्था कुछ अलग थी, तो मैं पुलिस में गया, मैंने रिटन पास कर लिया, बहुत होशियार आदमी हूं मैंने रिटन पास कर लिया, मैं इंटरव्यू के लिए गया, वो भी पास कर लिया। फिजिकल के लिए गया, फिजिकल के लिए गया तो सर अफसर ने वो लगाया फीता मेरे सीने, बोला फुला, हमने फुलाया, बोले क्या कर सकता है देश के लिए? मैंने कहता हूँ जान दे सकता हूँ देश के लिए। वो बोला डिसक्वालीफाई, मुझे निकाल दिया गया। मैं दोबारा फिर गया, मैंने और जिम गया, मैंने केला खाए, मैंने दूध पिया, मैंने कहा मोटा तगड़ा होके जाऊंगा। मैं फिर गया, उन्होंने फिर वही लगाया फीता, बोले क्या कर सकते हो देश के लिए? मैंने जान दे सकता हूँ, मान दे सकता हूँ देश के लिए, बोले डिसक्वालीफाई। मैं तीसरी बार फिर गया, लेकिन उससे पहले मैं मेरे गांव के लड़के का नंबर आ गया था, मैं उससे गुरु मंत्र लेके गया। मैंने कैसे आता है वे नंबर? उसने कान में गुरु मंत्र दिया, बोला ये बोल दियो नंबर पक्का। मैं अगली बार फिर गया, उसने फिर फीता लगाया, बोला क्या कर सकते हो देश के लिए? मैंने जान दे सकता हूँ देश के लिए, मान दे सकता हूँ देश के लिए। बोले और क्या कर सकते हो देश के लिए? मैंने 3 लाख। समझ में आ गई हो तो ताली बजा। मेरा सिलेक्शन हो गया सर, लेकिन मैंने पुलिस में नौकरी नहीं की। और क्यों नहीं की? इसलिए नहीं की क्योंकि मैं भी उस समय कवि सम्मेलन सुनने का बड़ा शौक था मुझे, तो मैं कवि सम्मेलन में पहुंच गया। वहाँ सच बता रहा हूँ, कवि सुना रहे थे, पुलिस वाले सामने बैठे थे, बोले उस कवि सुना रहे थे कि एक बार कंपटीशन हो गया भारतवर्ष में, 3 देशों की पुलिस, सबसे बढ़िया किस देश की पुलिस है? अमेरिका की, चीन की और हिंदुस्तान की। वो लोग क्या क्या, कुत्ता छोड़ा जाएगा जंगल में, जिस देश की पुलिस सबसे पहले पकड़ के ले आएगी, सबसे बढ़िया शानदार पुलिस कहलाएगी, उसको अवार्ड मिलेगा। सारी पुलिस जाती है साहब, सबसे पहले चीन की जाती है, पकड़ लाती है वो 24 घंटे में। उसके बाद सब अमेरिका की जाती है अपने रोबोट लेके, वो पकड़ लाती है साहब 12 घंटे में। फिर हिंदुस्तान के दरोगा जी जाते हैं 2 सिपाहियों के साथ जीप में, 4 दिन होते वापस नहीं आते। फिर दोनों देशों की पुलिस उनको ढूंढने जाती है। पता चलता है पीपल के पेड़ से गधे को उल्टा लटका के पीट रहे हैं। उन्होंने पूछा ये क्या हो रहा है? बोलो ये हमारा स्टाइल है। बोलो ये कैसा स्टाइल है? ये हमारा ऐसा स्टाइल है, हम इस गधे को तब तक पीटेंगे जब तक ये कबूल नहीं कर लेता कि यही कुत्ता है। मैंने कहा पुलिस में नहीं जाऊंगा, चाहे कुछ भी कर लूंगा। इस बात पर ताली आनी चाहिए थी। रिटायर्ड हैं आप? फिर तो मैं बच गया। अच्छा आप मेरी जमानत करा लेंगे ये लोग। और मफतलाल भाई साहब तो इस बात को श्योरिटी के सड़के की जमानत करानी है। और सर तो वैसे ही बैठे हैं जिम साहब, तो फिर तो कोई टेंशन है ही नहीं है। हाँ अच्छा ले भी जाओ अंदर तो क्या है, कवियों के पास मिलेगा क्या? क्योंकि मफतलाल भाई साहब के कवि सम्मेलन में आए हैं, इनका फोन आया कि अलेश भाई कवि सम्मेलन में आना है। मैंने कहा ठीक है आ जाएंगे। तो बजट तो ये बताते नहीं है, तो मैंने इशारों में पूछ लिया, मैंने कौन कौन आ रहा है? बोले कि लटूरी लट्ट जी आ रहे हैं, सबरस मुरसानी जी आ रहे हैं, अलवेला जी आ रहे हैं, बड़े कवि हैं। मैंने कहा ठीक है, कि कितना पैसा चाहिए? मैंने कहा ये तो बड़े लोग हैं, ये तो अच्छा पैसा मिलता होगा। मैंने कहा जितना लटूरी लट्ट जी को देना उससे 500 कम दे देना। उन्हें ठीक है फिर तो तू आ जा बेटा, उनका 500 ही था। तो सही बता रहा हूँ, पुलिस वाले अगर ये सोच रहे हो कि इस कवि को ले जाएंगे तो जेब में कुछ नहीं मिलने वाला। सच बता रहा हूँ, 25 रुपए पड़े हुए हैं। ताली बजाओ इस बात पर। और 25 रुपए का केवल प्रसाद आता है आजकल मथुरा में, वो भी बड़ा मुश्किल से देते रेवड़ी वाला। आज अच्छा दीदी भी बैठी हुई हैं, मैं सच बता रहा हूँ, भारतवर्ष में 2 ही लोग हैं भारतवर्ष में जिन पर आरोप लगते हैं। एक तो नरेंद्र मोदी जी, देश में कुछ भी गड़बड़ हो जाए तो मोदी ने करवा दिया, देश में कुछ भी हो जाए तो मोदी ने करवा दिया। और दूसरा मैं हूं बहन जी, मेरे घर में कोई भी टेंशन हो जाए तो सीधा आरोप मेरे ऊपर। मैं सच बता रहा हूं, मेरी बीवी से एक गुलदस्ता टूट गया आज सुबह गुलदस्ता टूट गया। अभी बज रहे हैं 5:30 6:30 के लगभग बज रहे हैं। 3 बजे तक उसने बहस की, 3 बजे तक, सच बता रहा हूँ 3 बजे तक बहस की। उसके बाद ये निष्कर्ष निकला कि 12 साल पहले वो गुलदस्ता मैंने वहां गलत जगह रख दिया था, जो आज उससे टूट गया। मैं सच बता रहा हूँ, मैं बिल्कुल सच बता रहा हूँ। ये दद्दू कह रहे थे तू शादी मत कर अलेश, मत कर। मैंने मैं क्यों ना करूँ? बोला कि यार शादी मत कर। मैंने क्यों ना करूँ? मैंने कि इसलिए मत कर कि बीबी काम कराती है, बीबी मारती है। मैंने कहा अच्छा दद्दू आपको बड़ा अनुभव है। बोले कि हाँ लेकिन मेरी नहीं, मेरी बीबी मुझसे कुछ नहीं कह सकती। दद्दू ने मुझे गुरमंत्र दिया कि मेरी बीबी मेरे घर में मेरी चलती है। मैंने कैसे चलती दद्दू? मैं कि मेरे घर में मेरी चलती है, बीबी की बिल्कुल नहीं चलती। बोले कैसे? कि मेरा जब मन होता है तब मैं कपड़े धोता हूँ, मेरा जब मन होता है तब मैं बर्तन मांजता हूँ,
मेरी बीवी की इतनी हिम्मत नहीं है कि पहले ये कह दे कि पहले बर्तन मांज लो बाद में कपड़े धो। इनके लिए एक बार तालियां बजाएं। कमोवेश इन सब की यही हालात है। मैं तो सच बता, मैं तो याद, मेरे तो डॉक्टर बड़ा याद आ रहा है कि नीट की परीक्षा हुई है तो डॉक्टर, अब सोचो कि 2024 के नीट वाले डॉक्टर जाएंगे वो कैसे होंगे, जब आगरा के अभी वाले ऐसे हैं। आगरा के डॉक्टरों के विषय में तो आप सब लोग जानते ही हो। मेरा भी साहब, एक बार मैं शिकोबार रहता था पहले, तो मेरे पेट में दर्द हुआ। चूंकि मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ तो मैं गया, मैंने मम्मी से पूछा, मम्मी पेट में दर्द हुआ? मम्मी ने कहा कोई दिक्कत नहीं बेटा, पथरी है, दवाई लिख दी, दवाई हम घोंट के दे देंगे, खा लेना निकल जाएगी। लेकिन हम पढ़े लिखे व्यक्ति, हमने कहा नहीं, हम एमडी और एमएस के पास जाएंगे। हम पहुंच गए आगरा, रामबाग में डॉक्टर साहब थे। हम गए, हमने कहा डॉक्टर साहब दर्द हो रहा है। उन्होंने कहा ठीक है अल्ट्रासाउंड करा के लाओ। हम अल्ट्रासाउंड करा के लाए, उन्होंने देखा, उन्होंने कहा मजा नहीं आ रहा। हम फिर अब जाओ सीटी स्कैन करा के लाओ। हम सीटी स्कैन करा के लाए, उन्होंने कहा अब मजा आया। बोले क्या है कि इसमें पथरी है। मैंने ये तो हमारी कक्षा 5 पास मम्मी ने बता दी थी इसमें पथरी है। मैंने अब क्या होगा? बोले ऑपरेशन होगा। हमने कर दो। डॉक्टर साहब ने दूसरे दिन ऑपरेशन किया, पेट काटा, पथरी निकाली, टाके लगाए, घर भेज दिया। हम घर गए, 2 दिनों बाद डॉक्टर साहब फिर दर्द हुआ, फिर दर्द हुआ हमारे, फिर दर्द हुआ। हम फिर डॉक्टर साहब के पास गए, उन्होंने वही प्रक्रिया दोबारा से, पहले एक्सरे, उसके बाद अल्ट्रासाउंड, उसके बाद सीटी स्कैन। सीटी स्कैन देखने के बाद बताया यार इसमें तो कैंची रह गई। हमने अब क्या होगा? बोलो फिर ऑपरेशन करना पड़ेगा। हमने कर दीजिए ऑपरेशन। उन्होंने फिर पेट काटा, कैंची निकाली, टाके लगाए, हमें फिर घर भेज दिया। 2 दिन बाद हमारे फिर दर्द हुआ, वही प्रक्रिया फिर चली। डॉक्टर साहब ने कहा अब क्या हुआ? बोले इसमें रुई रह गई, कॉटन रह गई। मैंने अब क्या होगा? फिर दोबारा से करना पड़ेगा। उन्होंने फिर काटा। मैंने कहा रुक जाओ। मैंने रोका, मैं स्पेशली मथुरा आया, चैन खरीदी, ले गया। बोले टाके मत लगाओ साहब, चैन लगा दो, जब चाहो खोल लो, चीजें निकाल लो, बंद कर दो, खोल लो, निकाल लो, बंद कर दो। आप लोग ताली बजाओ। हमारे आगरा के डॉक्टर शानदार डॉक्टर, ऐसे ही डॉक्टर। तो मैं तो निवेदन यही करता हूं कि घुटनों के ऑपरेशन वगैरह कराने हो तो यही करा लेना, आगरा मत जाना, वरना दाएं का कराने जाओगे बाएं कर देंगे। और ये 2024 वाले जो डॉक्टर हैं, ये जो बनेंगे, इनका तो आनंद ही कुछ और होगा। आइए कुछ पंक्तियां पढ़ता हूं, आनंद। हमने खुद को कैसी नई आधुनिकता में ढाल लिया। हम आधुनिक हो गए सर। हमने रेबिन का चश्मा लगा लिया, डीजल की पैंट पहन ली, रिबॉक के जूते पहन लिए और हम आधुनिक हो गए। अगर ऐसी आधुनिकता हो गई है तो ऐसी आधुनिकता को धिक्कार है। हमने खुद को कैसी नई आधुनिकता में ढाल लिया, हमने खुद को कैसी नई आधुनिकता में ढाल लिया। माँ की खटिया बाहर डाली, घर में कुत्ता पाल लिया। इसमें तालियां आनी चाहिए थी। वाह 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 वाह। माँ की खटिया किस माँ की कि जिसकी उंगली थाम के निकले तो चलना आ गया, जब लगी ठोकर गिरे और फिर संभलना आ गया। पहले तो ठिठके मगर फिर मुस्कुरा कर चल दिए और फिर तूफान का भी रुख बदलना आ गया। उस माँ की उंगली, उस माँ की उंगली छोड़ दी हमने। पंक्तियां पढ़ता हूँ कि ये एक कवि ने कहा तो बड़ा शानदार पंक्तियां कि बेकसी के दिन है जरा देखभाल कर, आंखों में छुपा लो कहीं आंसू संभाल कर, और पंख क्या लगे कि घोंसलों से उड़ गए, माँ फिर अकेली रह गई बच्चों को पाल कर। माँ फिर अकेली रह गई बच्चों को पाल कर। पढ़ता हूँ कि महज अलमारियां देखी हैं पर आले नहीं देखे। ये जो नए बच्चे आ रहे हैं ना, इन्होंने गोदरेज की बड़ी बड़ी अलमारियां देखी, उसमें स्वर्ण आभूषण, रुपयों की, पैसों की गड्डियां देखी हैं, लेकिन जो आले थे ना गांव में, जिसमें माँ के प्रेम के रूप में मक्खन रखा होता था, दादी के प्रेम के रूप में गुड़ रखा होता था, उससे ये वंचित रह गए कहीं ना कहीं। तब कहना चाहता हूं कि महज अलमारियां देखी हैं पर आले नहीं देखे, बुजुर्गों की जुबानों पर लगे ताले नहीं देखे। महज अलमारियां देखी हैं पर आले नहीं देखे, बुजुर्गों की जुबानों पर लगे ताले नहीं देखे। तो उसने सारी 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 दुनिया देखकर भी कुछ नहीं देखा कि जिसने अपनी माँ के हाथ के छाले नहीं देखे, कि जिसने अपनी माँ के आँख के जख्म, दुनिया के सब खामोश रहकर सो गए आंसू। मैं आंसुओं को जीवंत कर रहा हूँ। महज जख्म दुनिया के सब, जख्म दुनिया के सब खामोश रहकर सह गए आंसू, लहू का घूंट सा भरकर हमेशा रह गए आंसू। कभी कहती न थी कुछ भी, वो हर पल मुस्कुराती थी, जो माँ की आंख से निकले बहुत कुछ कह गए आंसू। जो माँ की आंख से निकले, जो माँ की आंख से निकले बहुत कुछ कह गए आंसू। माँ जब भी पलकें झपकाने लगती थी,
लोरी वाले गीत सुनाने लगती थी और खुद से पहले मुझे सुलाने की खातिर चांद सितारे पास बुलाने लगती थी। खुद से पहले मुझे सुलाने की खातिर समय की ठोकर, मेरे क्या सिखाया था पिताजी ने कि समय की ठोकरें खाकर के जो प्रतिमान चढ़ता है वही इंसान जीवन में नए उपमान गढ़ता है। मेरे बचपन में बाबूजी मुझे अक्सर बताते थे, बड़ों के पैर छू लेने से रुतबा और बढ़ता है, बड़ों के पैर छू लेने से रुतबा और वाह 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 वाह। संध्या के सम मुरझाओ मत कहा गया सर। अभी वो संसद में एक व्यक्ति ने कह दिया, बालक ने कह दिया कि हिंदू हाँ मैं नहीं कहूँगा, मैं कवि हूँ, आप सब समझ जाइए। उसने कह दिया कि सब आतंकवादी हैं, वो हिंसक हैं। कौन है हिंदू ये बता देते हैं उसको यहीं से कि हमने हर रण में क्षण क्षण में दुश्मन के पांव उखाड़े हैं, सर्पों की रीढ़ें तोड़ी हैं, सिंहों के जबड़े फाड़े हैं। हम डरे नहीं प्रतिकारों से, ना दुश्मन की ललकारों से, बचपन से अब तक खेल रहे बरछे भाले तलवारों से। जन गण मन अधिनायक जय हे, नित वंदे मातरम गाया है। इस सर पर पगड़ी बांधी है, माथे पर तिलक लगाया है। तो पृथ्वी पर निहित धरातल में हम मुख्य केंद्र के बिंदु हैं। दो नाम विश्व में गूंज रहे, हम वही कोठारी बंधु हैं। दुश्मन के लिए हलाहल हैं, मित्रों के अविरल सिंधु हैं। छाती चौड़ी कर भ्रकुट तान सब कहो गर्व से हिंदू है। वो विदेशी पाश्चात्य सभ्यता से प्रेरित व्यक्ति ये कह देता है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि जब वो पाश्चात्य सभ्यता वाले लोग जंगलों में नंगे घूमा करते थे तब हम सनातनियों ने ब्रह्मास्त्र बना लिए थे। और ऐसे वैसे नहीं, धनुष पर रखकर अगर प्रत्यंचा तान दी तो सातों सागर खोल जाया करते थे। वो है हम, गर्व करिए स्वयं पर। अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूं और विदा लेता हूं कि हमने जीवन भर जब भी ये लब खोले, कभी कभी घनघोर कभी हौले हौले, दुनियादारी की बातें बोले लेकिन जय श्री राम नहीं बोले तो क्या बोले। बोलो जय जय।